नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश में पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे रेलवे से रिलेटेड की बात करें तो जैसे डी ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ हो, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, सीनियर सेक्शन में, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, एसआई में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सोल्व करते चलेंगे, साथ साथ इनके सभी कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे जो अदर एग्जाम में भी हेल्प मिल सके। जैसे सीईटी है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, ग्राम सेवक है, पटवारी है, इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से लिए जाते हैं। किसकी वजह से लिया जाता है भाई? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और सीएफएल क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा दक्षता के रीजन से लिए जाते हैं कि पहले जब हम बल्ब लगाते थे तो उसमें एनर्जी यानी कि 100 वाट का था, ठीक है, मतलब कितनी एनर्जी यानी कि ऊर्जा दक्षता यानी कि पावर ज़्यादा थी। और अब जो सी एफ एल एल ई डी ले रहे हैं ये कम वाट के होते हैं, जैसे 9 वाट 7 वाट को, फिर भी अच्छी रोशनी देते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊर्जा दक्षता के लिए, यानी ए इसका राइट आंसर है। सामर्थ्य नहीं, आसानी से उपलब्ध होता है ये भी नहीं, सुविधाजनक निपटना होता है ये भी नहीं। तो देखो अगर हम बात करें एलईडी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एलईडी होता क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड होती है, और ये इलेक्ट्रोल्यूमिनेशन सिद्धांत पर कार्य करता है एलईडी हमेशा। अगर मैं इसके प्रतीक की बात करूं तो देखो ये हमारे पास इस प्रकार का प्रतीक होता है, यानी कि ये लाइट को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। इसको प्रकाश उत्सर्जित डायोड भी बोलते हैं। ये लाइट को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। जब भी इसको आप जोड़ते हो सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इसे हमेशा फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हो। और इसका जो मटेरियल होता है, अधिकांश गैल्शियम आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है अधिकांश मटेरियल में। बाकी अदर का भी बनता है, जैसे सिलिकॉन कार्बन का भी बनता है, गैल्शियम आर्सेनिक फास्फोरस का भी बनता है, बाकी मटेरियल भी बनता है, बाकी का भी बनता है, गैल्शियम आर्सेनिक फास्फोरस का भी बनता है। जब भी देखो एलईडी का कलर की बात करोगे तो जिस धातु का बना होता है उस धातु से इफेक्टिव होता है। जैसे मानो कि सिलिकॉन कार्बन का बना है तो उस एलईडी की जो लाइट है वो आपको सफ़ेद दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको ये इनका बनाते हो तो ये पीला पीला दिखाई देता है, रेड, हरा, सब किन पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से ये एलईडी बनी हुई है, यानी कि इसका जो पदार्थ यूज किया गया है वो कैसा है। जैसे गैल्शियम आर्सेनिक है तो अल्ट्राफेरेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका एलईडी का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाइट सोर्स में किया जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस देखा, ट्रैफिक में जब लाइट आती है वो भी कौन सी एलईडी है, ठीक है। 7 सेगमेंट में किया जाता है। जितने भी लाइट सोर्स है अपने पास में, उद्योगों में हो, घरों में हो, उन सभी में किसका उपयोग किया जा रहा है? वर्तमान युग में एलईडी का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? ऊर्जा दक्षता। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें केवल किस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई? कार की हेडलाइट में कैसा किया जाता है? अवतल लेंस। यहाँ पे अवतल लेंस है। माइक्रोस्कोप में इसमें केवल उत्तल लेंस है। बाकी फ्लैश लाइट में भी क्या है? अवतल लेंस है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई? माइक्रोस्कोप, यानी कि बायोस्कोप में भी दूसरा लेंस है, यानी कि कौन सा रहेगा? माइक्रोस्कोप रहेगा। इसका राइट आंसर बी रहेगा, माइक्रोस्कोप। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं। देखो थिएटर में आप जब मूवी देखने जाते हो तो आपको विशेष प्रकार के चश्मे पहनने होते हैं, जिससे आपको क्या क्या फील होगा कि यानी कि आपके पास में विशेष रंग का इस्तेमाल होता है 3D मूवी में, तो आंखों के द्वारा महसूस भी नहीं होता और वो आपको अच्छे से दिखाई भी देता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कि चश्मे में हमारी बाएं और दाएं आंखों की विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं, नहीं,
ऐसा नहीं है। 3D फिल्म विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। हाँ, राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। अगला है 3D साधारण फिल्मों से ज्यादा चमक वाली होती है और अगर सीधी देखी जाए तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी गलत आंसर है। चश्मे दोनों आंखों को समान छवियों देखने की अनुमति देता है, ये भी गलत आंसर है। तो अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में हमेशा ध्यान रखना साधारण शीशे का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है। ना फ्रिज्म का उपयोग किया जाता, ना अवतल लेंस का किया जाता, न ही उत्तल लेंस का। और अवतल उत्तल लेंस ये सभी हम पढ़ा चुके हैं, फ्रिज्म अगली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किसी ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। ऑप्टिकल लेंस किस में नहीं होता भाई? पेरिस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, यानी कि इन सभी में ऑप्टिकल लेंस होते हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल लेंस है इन सभी में, ध्यान रखना। केवल किस में नहीं है? स्टेथोस्कोप में नहीं है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो हम बात करें विसरण पर नहीं, प्रकीर्णन पर भी नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि सी इसका राइट आंसर, अपवर्तन पर भी नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने की दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है। मृग मरीचिका, परिवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, यानी कि मृग मरीचिका कहा जाता है। देखो अगर आप जब गर्मियों के टाइम में कभी भी रोड वगैरह पे जाते हो तो आपको दिखता है कि इस सड़क पे क्या है, पानी है, ऐसे देखोगे तो। और कभी ज्यादा गर्मी होती है तो देखो मतलब बाहर इन्वायरमेंट में आपको ऐसी लहर सी दिखती है, धीरे धीरे लहर सी दिखती है, तो उनको वो सभी क्या है, मृग मरीचिका है। उनको क्या बोला जाता है? मृग मरीचिका बोला जाता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।